हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शान हक। आज हम बात करेंगे एनसीआईएसएम के लेटर के बारे में जो 25 जनवरी 2024 को इशू हुआ है। ये लेटर 25 जनवरी 2024 को इशू हुआ है सभी प्रिंसिपल, डीन और डायरेक्टर को। सभी आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, शोयरकपा के कॉलेजेस के प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर को ये लेटर इशू हुआ है, जिसका सब्जेक्ट है नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस लेना चाहते हैं प्रैक्टिस करने का, उनके लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। उसके लिए क्या क्या और बातें हैं, सारी इस लेटर में सभी कॉलेजेस को इन्फॉर्म किया गया है। तो आइए उस पर हम बात करते हैं, जिसमें सेकंड पॉइंट है एनसीआईएसएम के एक्ट 2020 के बारे में। जो एनसीआईएसएम एक्ट आया था 2020, उसमें ही पहले ही इसका ज़िक्र हो चुका था कि वो फाइनल ईयर के ग्रेजुएट्स को ये एग्ज़ाम देना है। मगर फिर तीसरे पॉइंट में बाद में इसका ये एनसीआईएसएम की रेगुलेशन आया 2023, जिसमें 6 पॉइंट्स थे और वो 6 पॉइंट्स इसमें दोबारा से मेंशन किया हुआ है। उसमें क्या क्या था उस पर हम बात करते हैं। पहली पॉइंट में उन्होंने बोला है कि मतलब ये एग्ज़ाम कौन कराएगा, तो एनसीआईएसएम ही कराएगा। बट एनसीआईएसएम किस अथॉरिटी, किस बॉडी को चूज़ करेगा, किसके ज़रिए कराएगा, ये भी नहीं है। बट किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के थ्रू ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में इसने बताया है कि ये वन ईयर के इंटर्नशिप के बाद जो लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है हमें एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसको कराने के लिए, उसको उस लाइसेंस को लेने के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट को लाया गया है। तो उसको क्वालिफाई करना इसलिए ज़रूरी है। जो इंटर्नशिप के 1 साल के बाद हम स्टेट या नेशनल रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपना प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए पहले हमें नेशनल एग्जिट टेस्ट क्वालिफाई करना है। उसके बाद हमें लाइसेंस मिलेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे। तीसरे लाइन में इसमें ज़िक्र है कि द एग्जामिनेशन शैल बी बेस्ड ऑन क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी। इसकी ज़रूरत क्यों है, ये किस बेस पे रहेगा, क्वेश्चन किस बेस पे रहेंगे मतलब एग्जिट टेस्ट के। तो इसमें क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी जो मेडिकल प्रैक्टिस के लिए सबसे अहम बात है कि हमें क्लिनिकल फील्ड जो नॉलेज होती है उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए कितनी हमें फील्ड में नॉलेज है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एथिक्स, जो कि आज के दौर में बहुत ज़रूरी है एथिक्स के बारे में अपने जानने के लिए सभी डॉक्टर्स को। तीसरी पॉइंट इसमें है एबिलिटी टू डील विथ मेडिकल लीगल केसेस। ये भी आज के दौर का बहुत ही बेसिक नीड है सभी प्रैक्टिशनर्स के लिए जो फील्ड में बैठ रहे हैं। मेडिकल लीगल केसेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, ये सब नॉलेज के लिए इसी बेस पर हमारे एग्ज़िट एग्ज़ाम होंगे। चौथा पॉइंट है ये कब होगा, तो इसमें ज़िक्र है कि हर साल के फरवरी और अगस्त महीने में एग्ज़िट एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एनसीआईएसएम ने 3 एलिजिबिलिटी बताई है, 3 क्राइटेरिया। जिसमें पहला है वो इंटर्न्स जिनकी 270 दिन क्वालिफाई कंप्लीट हो गए हैं इंटर्नशिप, यानी कि 9 महीने इंटर्नशिप कंप्लीट हो गए हैं उनके लिए। और वो 9 महीने कैसे मालूम चलेगा कि मतलब कैसे पूरा हो गया है, तो उसके लिए एग्ज़िट एग्ज़ाम की जो फॉर्म आएगा उसके लास्ट डेट जिस दिन रहेगा, उस लास्ट डेट फॉर्म की फिलअप के लास्ट डेट को, जिसका भी 270 दिन या 9 महीने पूरे हो जाएंगे, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और वो उस टाइम उससे नज़दीकी जो भी एग्ज़िट एग्ज़ाम रहेगा उसमें वो बैठ सकता है। दूसरा उन लोगों के लिए जिनकी इंटर्नशिप पूरी हो गई है 1 साल की, वो लोग भर सकते हैं। तीसरा फॉरेन नेशनल्स जो अंडर 36 के एक्ट पे रिकॉग्नाइज्ड हैं उन मेडिकल क्वालिफिकेशन के, वो उनके लिए है। 6 पॉइंट में ये बात बीएमएस और बीएसएमएस सभी चारों कोर्सेज़ के बारे में एनसीआईएसएम में लिखा है कि बिना नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई किए हुए किसी का भी नेशनल रजिस्टर या स्टेट रजिस्टर में एनरोलमेंट नहीं होगा, वो एलिजिबल नहीं होगा, वो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और इन सारी बातों को बताने के बाद एनसीआईएसएम ने लास्ट में कहा, कॉलेज की तरफ दिशा निर्देश किया कि सो यू आर डायरेक्टेड टू डिसेमिनेट दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड इंटर्न ऑफ योर कॉलेज टू मेक देम अवेयर ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड अवॉइड अननेसेसरी कॉरस्पेंडेंस टू द नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी कि उन्होंने कहा कि ये अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को और इंटर्न्स को कॉलेज के
फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को और इंटर्न्स को ये बात इन्फॉर्म कर दी जाए कि NCISM एग्ज़िट एग्ज़ाम लेगा और उसको किसी भी तरीके का डिसेमिनेट या उसको अननेसेसरी कॉरस्पॉन्डेंस ना करे, जैसे कि कोई बार बार बहुत तरीके के, जब से नोटिफिकेशन 2023 आया है उसके बाद से कई तरह के मेल जाने लगे NCISM को, तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके का ऐसा कॉरस्पॉन्डेंस NCISM की तरफ ना करें और आप प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए। उन्होंने लास्ट में लिखा है, द प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ द एग्जामिनेशन हैज़ टू बी completed by the NCISM within 3 years from the date on which this act came into force। उनका कहना है कि एक्ट के फोर्स मतलब एक्ट आने के बाद से 3 साल के अंदर अंदर उनको ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। और जैसा हमको पता है कि 2020 में एक्ट आया है और 2024 आ गए हैं, तो 3 साल तो पूरे हो गए हैं। इनकी इस लाइन से ये मालूम होता है NCISM के कि ये एग्ज़ाम कभी भी कराया जा सकता है और मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लगभग मतलब होता है कि हो सकता है 2024 में। अब उसमें कौन से बैच आएगा कौन नहीं आएगा इस चीज़ को क्लियर नहीं किया है। अगर आपका कोई भी बैच हो मगर आपकी अगर इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है तो इंट्रोड्यूस जब भी करेगा NCISM एग्जैक्ट एग्ज़ाम तो आप उस एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे। तो होप सो कि आप मेरी बातों को समझ सके होंगे, मैं जितना समझाना चाहे इस लेटर के बारे में। और इस तरीके की और भी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। जितनी भी नोटिफिकेशन NCISM के या रेगुलेशन या एक्ट, ये जितनी भी तरीके के बोर्ड की नोटिफिकेशन ऐसी भी ज़रूरत होगी मैं इस पे आगे डालता रहूँगा। और एग्ज़िट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे या कोई भी लेटर इशू होगा बोर्ड से कहीं से भी, तो होप्स हो कि मैं इस पर आपको अपडेट दे दूँगा। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी तरीके के क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।